किसी भी केमिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बातें विपिन कहाँ से सीख कर आया था। उन्हें इतना तो पता था कि कढ़ाई में अगर ज्यादा अंतर हो तो दवाई अलग बन जाती थी, लेकिन इतनी सी कढ़ाई के पीछे इतना गहरा नॉलेज होगा ये तो उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। और वैसे भी ये कढ़ाई तो केमिस्ट ग्रुप वालों ने ही यहाँ रखी थी, खास इस फार्मूला डिबेट के लिए। तो फिर इसे इसके बारे में कैसे पता चल गया? इसने तो ये तक बता दिया कि कढ़ाई कहाँ बनी थी, कितनी मोटी थी और इसमें आज तक कितनी गोलियां बनाई जा चुकी थीं। इस लड़के की जांच या इसकी नॉलेज जो भी था उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता था, और वो भी ये सब एक ही नजर में पता लगा लेना किसी इंसान के बस की बात तो नहीं थी। ये लड़का इंसान था भी या नहीं? अब मैं आग के बारे में बात करूंगा। सभी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, लेकिन विपिन ने इनकी फिक्र न करते हुए अपनी बात जारी रखी। कढ़ाई के नीचे जल रही आग की तरफ इशारा करके उसने कहा, यहाँ से आग निकल रही है। ये जो कोयला जल रहा है उससे ही गर्माहट पैदा हो रही है। यही इस आग का सबसे गर्म हिस्सा भी है। यहाँ पर तो इतनी गर्माहट है कि किसी मेंटल को भी आसानी से पिघला दे। कोई भी केमिस्ट अपनी चेतना की एनर्जी से इस आग को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है, और इस तरह से वो कढ़ाई का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आग जड़ी बूटियों के सीधे कांटेक्ट में नहीं आती है। उन्हें तो कढ़ाई के अंदर रखा जाता है और गोलियां भी वहीं पर बनती हैं। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आग की कितनी गर्माहट कढ़ाई के अंदर तक जाती है और कितनी गर्माहट उसमें से बच जाती है। ये कोयला दवाई बनाने के लिए बेस्ट है। ये ना सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर दे सकता है, उसी के साथ ही इसकी गर्माहट का हिस्सा कढ़ाई को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करने के बाद भी इस कढ़ाई के अंदर बहुत सारी गर्माहट बच भी जाती है। नॉर्मल कोयले की गर्माहट कढ़ाई की साइड से अंदर घुसने तक सिर्फ 36% ही बच पाती है, जबकि इस कोयले की गर्माहट 46% बचती है। ये अंतर जान लेने के बाद केमिस्ट ये आसानी से पता लगा सकता है कि जड़ी बूटियों को कब कितने टेम्परेचर पर रखना है, और ये भी कि दवाई कितनी देर में बन जाएगी। यहाँ तक कि ये भी कि गोली को बेस्ट क्वालिटी का कैसे बनाना है ताकि उसका असर बेस्ट हो सके। मुझे पता है कि मैंने जो भी कुछ बताया वो सब तो केमिस्ट के लिए बेसिक ज्ञान था और इन्हें कमियों में नहीं गिना जा सकता। मैं सिर्फ एक बार ये चीजें बताना चाहता था। इतना कहकर विपिन मुस्कुराने लगा और फिर वो केमिस्ट आकाश की तरफ देखकर बोला, लेकिन मैं केमिस्ट आकाश से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि गोलियां बनाने से पहले क्या उन्होंने ये सब चीजें चेक की थी? केमिस्ट आकाश के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका सिर चकरा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश ही हो जाएंगे। चेक ही तो नहीं किया था। वो तो बस एक नॉर्मल सी गोली बना रहा था। वो वैसे भी बहुत मुश्किल थी। उसे कैसे पता होगा कि ये चीजें भी चेक करनी होती थी, और अगर उसे पता होता भी तो वो क्या कर सकता था? अब हर बार गोली बनाने से पहले स्केल से कढ़ाई को गिनेगा थोड़ी, और ना फिर थर्मामीटर से कोयले की गर्माहट गिनने बैठेगा। अगर उसने ऐसा करके गिनना शुरू किया तो उसे एक गोली बनाने के लिए ही 1 हफ्ता लग जाएगा। केमिस्ट आकाश को लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो, लेकिन वो चाहकर भी विपिन को गलत नहीं कह सकते थे। दवाई बनाना स्टार्ट करने से पहले कढ़ाई और आग को चेक करना वाकई बेसिक ज्ञान था। इस बारे में तो हर एक केमिस्ट के शिष्य को भी पता होता था, और उसने तो सीधे गोली बनानी स्टार्ट कर दी थी। वही उसके लिए अब भारी पड़ने लगी थी। उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये तो वही बात हुई कि अगर किसी ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट और टायर चेक नहीं किए तो फिर एक्सीडेंट होने पर सबसे पहला दोषी वो इंसान खुद ही होता था। केमिस्ट आकाश के साथ भी यही हो रहा था। उसे पब्लिक के सामने एक शिष्य का लेक्चर सुनना पड़ रहा था, लेकिन वो ना तो कुछ बोल सकता था और ना ही उसे रोक सकता था, और यही वजह थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। अच्छा, अब मैंने कढ़ाई और आग के बेसिक तो बता दिए, अब मैं जड़ी बूटियों की बात करूंगा। विपिन को पता था कि सामने वाला उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सोचा कि सवाल जवाब करके टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं होगा, और इसलिए ही विपिन चलकर जड़ी बूटियों के रैक के पास गया। फिर मुड़कर बोला, इस गोली को बनाने के लिए कुल 47 जड़ी बूटियां लगती हैं। इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां होने की वजह से ये तो स्वाभाविक है कि कुछ जड़ी बूटी ऐसे मिक्स हो जाती है जैसे दूध और पानी, जबकि कुछ बिल्कुल उल्टी नेचर की होती हैं जैसे पानी और तेल। और इसलिए ही अगर पूरे प्रोसेस को ठीक तरह से कंट्रोल ना किया जाए तो ये उल्टी जड़ी बूटी एक दूसरे के असर को बिगाड़ सकती है, और इसी वजह से दवाई खराब हो सकती है। मैं अब केमिस्ट आकाश से प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। उन्होंने सबसे पहले हार्ट का हंस डाली। ये नेचर से ठंडी होती है और जल्दी से हाई टेम्परेचर की चपेट में नहीं आती, इसलिए इसके असर को निकालने के लिए बहुत तेज आग की जरूरत होती है। इसे सबसे पहले डालना ही बेस्ट ऑप्शन है ताकि उन्हें सीधे गर्माहट लगे और उसका असर बाहर आए। लेकिन केमिस्ट आकाश ने सिर्फ 7 सेकंड बाद ही
पाम फ्लावर जड़ी बूटी को कढ़ाई में डाल दिया। जहां तक मुझे समझ में आया, ये हार्ट घास सिर्फ 6 महीने पुरानी थी, इसलिए इसका रस इसकी डंडी के बजाय इसके पत्तों में ज्यादा होगा। इसलिए आग की गर्माहट मिलने पर यह जल्दी ही अपना असर दिखा देगी। आमतौर पर केमिस्ट आकाश को पाम फ्लावर सिर्फ 4 सेकंड बाद ही डाल देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो उल्टा इसे 7 सेकंड बाद डाला, पूरे 3 सेकंड देर से। और इसी की वजह से उस हार्ट घास का असर 13% कम हो गया होगा, यानी फेल। वही पाम फ्लावर भी 5 सेकंड में पक जाता है और उसके असर बेहद तेज हो जाते हैं। और इसीलिए ही कढ़ाई में उसे सीधे रखने की बजाय उसे साइड से धीरे धीरे खिसकाते हुए छोड़ना चाहिए था, ताकि उतने ही टाइम में उसे ज्यादा आग लग सके। और इसी के साथ उसी टाइम में कढ़ाई में पहले से रखी जड़ी बूटी का असर मिक्स होना स्टार्ट हो चुका होता, जिससे उसे हार्ट घास के साथ मिक्स होने में थोड़ी आसानी हो जाती। लेकिन केमिस्ट आकाश ने उसे सीधे कढ़ाई में फेंक दिया और उसका रस बाहर निकला ही नहीं, और इस तरह से उसका 14% असर बेकार हो गया। ये भी फेल। ये दोनों जड़ी बूटियां एक दूसरे से उल्टे असर वाली हैं, इसलिए इनके बाद केमिस्ट को फूल घास डालनी चाहिए थी, ताकि उसका असर इन दोनों के असर को अपने साथ सही से मिक्स कर पाए और उन दोनों के असर आपस में लड़े नहीं। लेकिन केमिस्ट आकाश ने तो ड्रैगन घास डाल दी, जिससे उनकी कढ़ाई और बढ़ गई और उनका असर 11% और कम हो गया। ये भी फेल। ड्रैगन घास गर्म जड़ी बूटी है, उसे कढ़ाई में डालने के बाद उसके अंदर कोई ठंडी घास डालनी चाहिए थी, ताकि उसका गर्म असर नॉर्मल हो सके। लेकिन केमिस्ट आकाश ने तो मती घास डाल दी। वैसे तो ये घास लगभग सभी जड़ी बूटियों के असर को न्यूट्रल कर देती है, और इसीलिए ही इस जड़ी बूटी को 2 जड़ी बूटियों के बीच में ब्रिज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी वजह से इस बूटी ने पहले डाली ड्रैगन घास के असर को बिल्कुल खत्म कर दिया, और इससे इस गोली का असर और भी कम हो गया। ये भी फेल 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 फेल। विपिन तेज और तेज बोले जा रहा था, जैसे उसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। उसका हर वर्ड लॉजिक के साथ था, और वो जो भी बोल रहा था उसका सबूत भी देता जा रहा था। हर एक फेल शब्द केमिस्ट आकाश के सिर पर थोड़ा मारने जैसा लग रहा था, और हर फेल का असर आकाश के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और शरीर कांप रहा था। दवाई बनाना आसान नहीं था, ये तो सब जानते थे। अगर इंसान वही जड़ी बूटियां भी ले ले तो भी अगर उनकी उम्र अलग निकली तो दवाई अलग ही बन जाती थी, और हर केमिस्ट को उनके असर और उनके मिक्स करने का सही तरीका भी याद रखना पड़ता था। ऐसी कई सारी चीजें सिर्फ एक गोली बनाने के लिए याद रखनी पड़ती थी। अगर सिर्फ एक गोली को बनाने के प्रोसेस की गहराई में विपिन चला गया तो उसे वो सब चीजें समझाने के लिए 1 हफ्ता भी कम पड़ जाएगा। और यही वजह थी कि केमिस्ट को सबसे ऊंचे प्रोफेशन में से एक माना जाता था। उसने जो भी कहा वो सब सही है। केमिस्ट आकाश के पूरे प्रोसेस को ही इसने याद कर लिया। ये भी उन्होंने कौन सी जड़ी बूटियां कब डाली थी और कैसे डाली थी, वो भी एक ही बार में। इसकी मेमोरी तो वाकई कमाल की है। सबसे शौक की बात तो ये है कि इसे एक बार देखने से ही जड़ी बूटी की उम्र तक पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि उस उम्र की जड़ी बूटी के लिए कितना टेम्परेचर और कितना टाइम लगेगा। जब इंसान ये सब भी बता पाए तो उसके लिए प्रोसेस याद करना कौन सी बड़ी बात थी। ऐसे किसी इंसान के लिए जड़ी बूटी को डालने का नंबर याद करना मुमकिन कैसे हो सकता था। इसकी बात सुनकर मुझे समझ आ रहा है कि केमिस्ट को वाकई बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो ऐसी कम ही गोलियां बन पाती हैं जो स्टेज 3 या 4 तक पहुंच सकें, क्योंकि एक भी कमी गोली पर असर जो कर सकती है। विपिन की बात सुनने के बाद सब चुप हो गए। किसी के पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। सबकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उनके सिर पर बैट मार दिया हो और उनके तोते उड़ गए हों। सबके मुंह खुले के खुले और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो इसे दवाई बनाना कहते हैं। हम आज तक जो कर रहे थे वो क्या था फिर? यानी हम तो सिर्फ जड़ी बूटियों को धोकर गर्म कर रहे थे बस। हमने तो केमिस्ट प्रोफेशन का नाम ही बदनाम कर दिया। अगर विपिन के बताए हुए तरीकों से उन्होंने कभी गोली बनाई होती तो वो गोली इतनी अच्छी क्वालिटी की होती कि उसके सामने परफेक्ट और धारी वाली गोलियां बनाना बच्चों का खेल लगता। इस थ्योरी को तो एक स्टार केमिस्ट जानते ही नहीं थे। उन्होंने ना कभी इस बारे में सोचा और ना ही करने की कोशिश की। ऐसी छोटी छोटी डिटेल के बारे में तो सिर्फ एडवांस लेवल के केमिस्ट ही सोच सकते थे।